हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो कौन ऐसा है जो आप लोग का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है नॉट, मतलब आप लोगों को पहले पता होना चाहिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए, मेटल और कार्बन के बीच का मेटल और कार्बन के बीच में जो बनता है ना बॉन्ड, ये आप लोगों का ऑर्गेनोमेटालिक होता है। ओके, तो आप लोग ये सभी ऑप्शन में देखना पड़ेगा आप लोगों को कौन सा ऐसा है जो कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, तो वो आप लोगों का ऑर्गेनोमेटालिक हो जाएगा और बाकी सब आप लोगों का नॉट हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है नॉट। तो देखिए, ये ऑर्गेनोमेटालिक देखिए, एक तो RMgX होता है। ओके, और क्या होता है R2ZN, और क्या होता है R2CuLi। तो इसमें क्या बोल रहा है और भी क्या क्या होता है। तो आप लोगों का ये जो है R2MgX बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसमें पूछा जा रहा है नॉट एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो C2 ये R2 है और ये मेटल है, तो आप लोग का ये भी सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर C जो है वो गलत है, दैट्स वाई ये सही हो जाएगा। मतलब ये जो है ना, ये आप लोग का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। ओके, बाकी ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है और ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C जो है ना वो करेक्ट है। ओके, क्योंकि देखिए नॉट पूछ रहा था ना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखिए 2 नंबर क्या है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है जो कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड जो होता है ना, वो आप लोग का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है C2H5 का होल 4 और Pb, ये आप लोग का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मतलब CH3, मिथाइल मैग्नीशियम मतलब Mg और आयोडाइड मतलब I। ओके, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये कर रहा है आप लोग का इथाइल अल्कोहल के साथ, मतलब C2H5OH। C मतलब CH3 CH2 और OH। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है R माइनस और Mg प्लस में टूटता है, मतलब ये माइनस में टूटेगा और ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है इथिलीन ऑक्साइड लिखा हुआ है, इथाइल अल्कोहल में कहाँ से पढ़ ली हूँ। ओके, ये आप लोगों का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन में थे ना, सॉरी मैं तुरंत यहाँ पे ध्यान चला गया था। देखिए यहाँ पे ये लिखी हूँ ना, यहाँ पे इसलिए ध्यान चला गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप लोगों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 तक समझ चुके हैं, दिखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मतलब CH3 Mg और I रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, आप लोगों को इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप लोग का कौन सा प्रोडक्ट देगा। ओके, तो देखिए कि कैसे टूटेगा, O माइनस H प्लस और R माइनस MgX मतलब R माइनस और MgX प्लस। ओके, तो आप लोग का ये CH3 माइनस है, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ मतलब CH4 बन जाएगा। ओके, मेथेन। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ। 3 नंबर देख लिए, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या आप लोग का 4 नंबर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX ले लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है, रिएक्ट विथ इथिलीन ऑक्साइड, वो इथिलीन के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो टू गिव अ प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब आप लोगों का रिएक्ट करेगा इथिलीन ऑक्साइड के साथ, तो उसको जब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस करने पे आप लोगों को क्या मिलता है। ओके, तो आप लोगों को उसका हाइड्रोलिसिस की जगह तो आप लोगों को मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। 5 नंबर क्या आप लोगों का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट टू गिव अ प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो आप लोग क्या है, इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट के साथ जब रिएक्शन कीजिएगा तो आप लोगों को क्या बनेगा, तब आप लोगों को बनेगा एल्डिहाइड। उसके बाद 6 क्या आप लोग का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ CO2। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक बात याद रखिएगा, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में कोई पूछेगा तो बोलिएगा कार्बन और मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है ये आप लोग का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ओके, और क्या याद रखिएगा, और ये याद रखना है आप लोगों को
RMGX जो है ये आप लोगों का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। और क्या याद रखना है आप लोगों को, R2ZN जो होता है ये आप लोगों का फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है। और क्या याद रखना है आप लोगों को, R2CuLi जो होता है ये आप लोगों का गिलमन रिएजेंट होता है। मतलब ये तीनों ऑर्गेनोमेटालिक के ही कंपाउंड है। ओके, तो ये आप लोगों का गिलमन रिएजेंट होता है। ओके, तो आप लोगों को ये तीनों के तीनों याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या आप लोगों का 6 नंबर क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएक्ट्स विथ CO2 टू गिव अ प्रोडक्ट विच एंड हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो आप लोगों का एसिड देता है। ओके, जब आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। 7 क्या है, मिथाइल लिथियम रिएक्ट्स विथ CO2 टू गिव अ प्रोडक्ट। देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मिथाइल लिथियम क्या होता है, मिथाइल लिथियम मतलब CH3Li, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, CO2 के साथ, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो आप लोग को क्या बनेगा, आप लोगों को कोई ना कोई एसिड ही बनेगा। तो ये आप लोग का ये एसिड बनेगा CH3COOH। 8 क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डज नॉट शो एनी रिएक्शन विथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता, तो ये आप लोग को एल्कोक्सी एल्केन के साथ। 9 क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोग देखिए ये अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस टूटेगा, ये R माइनस Mg प्लस टूटेगा, ये यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे आया CH3। ओके, और यहाँ पे आया H, और इसका हाइड्रोलिसिस की जगह तो ये हो जाएगा। ओके, तो आप लोग को बन क्या रहा है, A 1 2 3 मतलब 2 पे मिथाइल है। देखिए तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, देखिए इसमें टू पे ब्यूटेनल है। ओके, मेथेथ प्रोब्यूट, देखिए 1 2 3 4, और 2 पे मतलब फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल मेथेन इसका अल्कोहल का आप लोग का क्या होता है, अल्कोहल का ओल होता है। तो नंबरिंग की जगह तो 1 2 3 4 मतलब मेथेथ प्रोब्यूट, ब्यूट आएगा, ब्यूटेनॉल, और ऑल किस पे 2 पे, तो 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा इसका आंसर। ओके, देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे होता है। ये आप लोग का यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये आप लोग का डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस पे टूटेगा, ये R माइनस MgX प्लस पे टूटेगा, ये माइनस प्लस के पास जाएगा तो ये यहाँ पे गया, उसका फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा तो आप लोग को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आप लोग को प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2, और यहाँ पे मिलेगा COH, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे CH3 है। ओके, 9 नंबर देख लिए। देखिए 10 क्या है, देखिए 10 क्या है, कीटोन रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो देखिए कीटोन का क्या होता है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं तो आप लोग का प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अगर कोई भी एल्डिहाइड करते हैं कोई भी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के तो आप लोग को सेकेंड डिग्री बनता है, फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं तो 1 डिग्री का बनता है, और कीटोन के साथ कीजिएगा तो आप लोग का टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। ओके, 11 के आप लोग का मिथाइल लिथियम रिएक्ट्स विथ एसीटोन टू गिव एन एडिशन प्रोडक्ट विच एन हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो आप लोगों को क्या देगा, तो आप लोग को क्या मिथाइल लिथियम एसीटोन, एसीटोन मतलब ये आप लोग का कीटोन का है ना, हाँ, तो कीटोन के साथ कीजिएगा तो आप लोग को 3 डिग्री मिलेगा, 3 डिग्री मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा। तो आप लोग को इसका आंसर हो जाएगा 11 कर दिया। और देख लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, हाँ अभी कुछ क्वेश्चन और है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, देख लीजिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड टू गिव अ प्रोडक्ट विथ एन एसिड हाइड्रोलिसिस फॉर्म। तो आप लोग का इसका आंसर क्या होगा, मैं क्या बताई थी, फॉर्मल्डिहाइड के साथ आप लोग का प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड टू फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट विच अंडरगोज एसिड हाइड्रोलिसिस टू गिव। तो आप लोग का इसका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका बनेगा आप लोग को मिथाइल फिनाइल कार्बोनॉल। देखिए बनता कैसे है वो मैं 1 2 एग्जाम्पल से तो आप लोग को बता ही हूँ और समझ में आ ही गया होगा, 1 2 और बता ही देती हूँ। ओके, देखिए आप लोग फर्स्ट नंबर ही देखिएगा, क्या है फर्स्ट नंबर, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मतलब C2H5Mgi। ओके, यही है। और क्या है, रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मतलब क्या होता है HC डबल बॉन्ड H, यही होता है फॉर्मल्डिहाइड, ये रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए कैसे होता है, R माइनस और Mg प्लस में टूटता है, यहाँ पे ये R माइनस, ओके R माइनस और Mg प्लस X, और ये कैसे टूटेगा, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस टूटेगा, ये माइनस वाला टर्म यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा HC, यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे आप लोग को C2H5 आ जाएगा। ओके, और
ये प्लस वाला पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे लगेगा ओ माइनस, और यहाँ पे एच है। उसका जब हाइड्रोलिसिस करवाइएगा तो आप लोगों को बन जाएगा HCOH, C2H5 और H। तो इस कार्बन जो जिससे अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है ना, वो एक कार्बन से अटैच है, तो आप लोग का ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो मतलब 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्कोहल। ओके, इसी तरीके से सब कुछ बनता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, कीटोन रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। तो आपको क्या लगता है इसका क्या होगा, मैं थोड़ी देर पहले ही बताई थी। कीटोन का आप लोग का टर्शियरी बनता है, फॉर्मल्डिहाइड का प्राइमरी बनता है, और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड का लीजिएगा, एसिटाल्डिहाइड या फिर कोई भी, तो उसका सेकेंडरी बनेगा। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डू नॉट शो एनी रिएक्शन। तो मैं थोड़ा देर पहले ही बताई थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोक्सी एल्केन के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है। ओके, अल्कोक्सी एल्केन के साथ पहले भी क्वेश्चन था। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, 5 नंबर क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिस कैन बी यूज टू प्रिपेयर। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इस किस में यूज हो सकता है, तो ये आप लोग का सभी के सभी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, इसका यूज करके आप लोग सब कुछ बना सकते हैं। ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू गिव टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आप लोग मिथाइल मैग्नीशियम के साथ किसका रिएक्शन करवाइएगा तो आप लोगों को टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, तो आप लोगों को पता है टर्शियरी कब मिलता है, टर्शियरी जब मिलता है तो जब हम लोग क्या लेते हैं, कीटोन लेते हैं। तो आप लोगों को कीटोन इसमें से कौन सा है, तो सभी ऑप्शन में देख सकते हैं एसीटोन जो है आप लोग का कीटोन है, ये तो अल्कोहल है। ओके, ये तो एल्डिहाइड है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कीटोन कौन है, और कीटोन लेते हैं तो हम लोग को टर्शियरी मिलता है। ओके, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर जिनको ये कंसेप्ट पता है कीटोन के साथ टर्शियरी होता है तो ऑप्शन से भी तो एलिमिनेट करके आराम से आंसर को टिक कर सकते हैं। देखिए क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ CO2 एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव। तो अगर आप लोग नॉर्मल प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ, तो आप लोगों का क्या बनता है, तो आप लोगों का जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पहले तो आप लोग का इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा आप लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड मैं पहले भी बताई, पहले आप लोग CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उसके बाद अगर उसका कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 के साथ उसका रिएक्शन करवाने के बाद आप लोग उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है। ओके, तो 7 का आप लोगों को क्या लगता है, इसका ब्यूटेनिक एसिड जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो मैं समझा भी देती हूँ। ओके, देखिए समझा ही देती हूँ। 7 नंबर जो है ना, देखिए प्रोपाइल है ना, तो मेथ एथ प्रोप मतलब 3, और प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा यहाँ पे MgBr। वैलेंसी पूरा कीजिए। ओके, और ये रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, COO2 के साथ। यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस तोड़ लीजिएगा, और यहाँ पे R माइनस MgX+ टूटेगा तो ये यहाँ पे जाएगा। ओके, तो ये आप लोग का यहाँ OH बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड O ऑलरेडी है, और यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा CH2 CH2 CH3। तो आप लोगों को क्या आया, देखिए 1 2 3 4 मतलब 4, सॉरी दिख ही नहीं रहा होगा आप लोग को, तो फिर से बता देती हूँ, रुक जाइए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है ना, वो मैं कैमरा नहीं, मैं इधर ध्यान देती हूँ तो फिर कैमरा से दिक्कत हो जाता है। देखिए 7 क्या आप लोगों का नॉर्मल प्रोपाइल दिस है। तो देखिए नॉर्मल प्रोपाइल तो आप लोगों को पहले लिखने जाना चाहिए। तो क्या होता है, देखिए प्रोपाइल मतलब मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन होगा, तो 3 कार्बन लिख लीजिए। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट को लिखने भी नहीं आता है तो लिखना भी सीख लीजिए। पहले मुझे भी नहीं आता था लेकिन मैं भी सीखी। देखिए प्रोपाइल है तो क्या होता है, मेथ एथ प्रोप मतलब 3 कार्बन, उसका मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अब हम लोग वैलेंसी पूरा करेंगे। तो देखिए C के साथ, C का 4 वैलेंसी पूरा 4 होता है ना, C 4 बॉन्ड बनाता है, तो आप लोग का C है तो 3 H दे दीजिए इसको। ये 1 बॉन्ड इधर 1 2 इधर बना लिया हुआ है तो 2 H इसको दे दीजिए। इसका भी वही, तो 2 H इसको दे दीजिए। चलिए यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद क्या होता है, CO2 के साथ आप लोग को रिएक्शन करवाना है। तो ये कैसे टूटेगा, ये डेल्टा माइनस टूटेगा और ये डेल्टा प्लस टूटेगा। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे टूटता है, ये R माइनस में टूटता है और ये R प्लस में टूटता है। तो ये माइनस जाएगा किसके पास, इसके पास जाएगा, माइनस प्लस के पास जाता है, सभी को पता है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ऑलरेडी है, यहाँ पे O माइनस है, और यहाँ पे क्या आया CH2 CH2 CH3। ओके, यही आया ना। तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो यहाँ पे H लग जाएगा। तो आप लोग को कौन सा बनेगा, देखिए 1 2 3, अच्छा ऐसे क्यों नंबर दे रहे हैं। देखिए आप लोग का पूरा बना क्या, यहाँ पे C है,
डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे लिखिएगा तो CH2 और CH3 है। तो अगर मैं आप लोग को बोलूँगी इसका नेमिंग करने के लिए, तो मेथ एथ प्रोब्यूट, और ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसका ओइक लगता है, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। ओके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैं एक दो समझा भी देती हूँ ताकि आप लोग खुद से समझ जाइएगा। ओके, सभी के सभी आप लोग खुद से भी बना पाइएगा। 8 क्या विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ टर्शियरी अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको क्या लगता है इसका क्या होगा? टर्शियरी कौन देता है? टर्शियरी कौन देता है बताइए आप लोग? टर्शियरी कीटोन देता है, और कीटोन कौन सा है? ये आप लोग का फॉर्मल्डिहाइड है, ये आप लोग का एसिटल्डिहाइड है, और ये कीटोन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये क्या है? विच इज़ द बेस्ट रिएजेंट टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो आप लोग को इससे ये बनाने में कौन सा कन्वर्जन का यूज करना पड़ेगा, किसका, कौन सा रिएजेंट का आप लोग यूज कीजिएगा। ओके, तो आप लोग कीजिएगा Mg देन H2O। पहले Mg के साथ रिएक्शन करवा लीजिएगा Mg का, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा तो आप लोग का एल्केन बन जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है? व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप लोग का इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए क्या करना है आप लोगों को, ये टूटेगा R माइनस और Mg प्लस में, ये टूटेगा डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस में, इस माइनस को यहाँ ले जाइए तो आप लोग को बनेगा CH3 CH2, और यहाँ पे OH हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर लीजिएगा ना तो यहाँ पे OH आ जाएगा, और ये CH3 यहाँ आ जाएगा। तो आप लोग को क्या बना? 1 2 3 4, तो आप लोग को 2 ब्यूटेनल क्या बना? देखिए 2 ब्यूटेनल बना ना। यस, आप लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर अगर पढ़े होंगे तो। 1 2 3 4 है तो 4 है, तो मतलब मेथ प्रोब्यूट ब्यूटी वाला ही आएगा, और सेकेंड पे अल्कोहल है तो ब्यूटेनल हो जाएगा, मतलब 2 ब्यूटेनल हो जाएगा। ओके, नोमेनक्लेचर आई थिंक आप लोगों को करने आता होगा आसानी से, तो आप लोगों का इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, 11 क्या आप लोग का? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस टू गिव इथाइल अल्कोहल। तो आप लोग मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड कहने का मतलब है CH3 MgI। ओके, देखिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को क्या है। आप लोगों का 11 नंबर है CH3 MgI, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एसिड हाइड्रोलिसिस टू गिव इथाइल अल्कोहल दे रहा है आप लोग को, C2H5OH बन रहा है। ओके, तो देखिए आप लोगों को पता चल रहा होगा, तो आप लोगों को क्या पता चल रहा है? ये जो इथाइल अल्कोहल है ये 1 डिग्री है। ओके, ये 1 डिग्री प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 डिग्री रिएक्टेंट जब हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसका साफ साफ पता चल रहा है फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया होगा तभी आप लोगों को 1 डिग्री मिला। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया? देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन, और देखिए इसमें पूछा जा रहा है नॉट, और तो आप लोग को पता होना चाहिए नॉट जो पूछ रहा है ना मतलब कौन सा है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? जो कार्बन और मेटल के बीच जो बॉन्ड होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये तो बिल्कुल है, ये भी है और ये भी है, तो आप लोगों का कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए आंसर में, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो देख लीजिए। देखिए क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन्स 1 और मोर डैश बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? कार्बन और मेटल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कार्बन और मेटल बॉन्ड। ओके, सेकेंड क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। ओके, तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम होता है ना, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड ये होता है। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटालिक कार्बन और मेटल के बॉन्ड को बोलते हैं। डाईइथाइल जिंक डिस्कवर बाय डैश इज अ डैश बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई थी R2ZN। क्या बताई थी? R2ZN के बारे में, और बोली थी याद रखने के लिए R2ZN जो है आप लोग का वो फ्रैंकलैंड रिएजेंट है। ओके, तो आप लोग का डिस्कवर्ड बाय डाईइथाइल जिंक डिस्कवर्ड बाय फ्रैंकलैंड जी डिस्कवर किए होंगे तभी तो उन्हीं के नाम पे रिएजेंट का नाम रख दिया गया। ओके, फ्रैंकलैंड रिएजेंट इज अ डैश बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके, तो डाईइथाइल जिंक जो है वो R2ZN होता है और वो फ्रैंकलैंड जी के द्वारा बनाया गया हुआ है। 4 नंबर क्या है? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ एसिटल्डिहाइड टू फॉर्म एन
एडिशन प्रोडक्ट विच अंडरगोज एसिड हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म। तो आप लोगों को जब बनाइएगा तो आप लोगों को बनेगा मिथाइल फिनाइल कार्बिनोल। ओके, मिथाइल फिनाइल कार्बिनोल बनेगा। ये क्या, एसीटोन गिव्स अ डैश अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए एसीटोन मतलब क्या समझ में आया, कीटोन। और कीटोन कब होता है, कौन से अल्कोहल होता है कीटोन के लिए, तो मैं बताई हुई हूँ, फॉर्मल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी, एसिटल्डिहाइड होगा या फिर कोई भी अदर एल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी, और कीटोन होगा तो आप लोग का टर्शियरी। तो आप लोग का ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी। क्या 6 नंबर क्या है, मिथाइल लिथियम रिएक्ट विथ इथिलीन ऑक्साइड टू गिव एन एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो आप लोग को ये देगा प्रोपेनॉल। ओके, अब कुछ ट्रू फॉल्स देख लीजिए। ये जो है, ये आप लोगों को बोला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो ये गलत है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, जो कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होता है ना, वो आप लोग को ऑर्गेनोमेटालिक होता है। ये क्या, CH3MgI रिएक्ट्स विथ एसीटोन टू गिव्स अ प्रोडक्ट। देखिए कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो टर्शियरी मिलेगा, टर्शियरी ब्यूटेनॉल, सही बात है। ये क्या, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ करेगा तो आप लोग का प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो मैं आप लोग को बता दी, फॉर्मल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी, एसिटल्डिहाइड या फिर कोई भी अदर एल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी, और कीटोन होगा तो आप लोग का टर्शियरी बनेगा। और इसी सभी से टॉपिक से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो आप लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसी के साथ समाप्त होता है। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सभी क्वेश्चन कर चुके हैं और बस 5 क्वेश्चन यही है। तो मैं इसके लिए बस 5 क्वेश्चन के लिए तो अलग वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो आप लोग देख लीजिए। ये जो मेथड है वो नाइट्रोसो कंपाउंड के लिए है। जो एलएस ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर गिव रेड कलर विथ FeCl3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक सल्फोसेनाइड। ओके, और ये देखिए 2-3 है, बस इतना ही है। ओके, आप लोग आंसर भी देख सकते हैं, आंसर भी सामने में लिखा ही हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हटाइए। तो हम लोग क्या किए, देखिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आज कंप्लीट कर लिए। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्लास आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए जिस टॉपिक से बोलिएगा उसी टॉपिक से मैं बनाऊंगी, ताकि आप लोगों का ज़्यादा डाउट जो होगा मैं क्लियर कर पाऊंगी। ओके, अगर जो कुछ सब कुछ आता होगा आप लोगों को, जिस टॉपिक से सब कुछ आता होगा उस टॉपिक से वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप लोग बता दीजिएगा आप लोगों को किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसी टॉपिक से मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूँगी। एक कमेंट आया था ऑर्गेनिक के लिए, तो ऑर्गेनिक का मैं थोड़ी देर पहले आइसोमरेज में बता दी, अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बता दी। फिर आप लोग नेक्स्ट बोलिएगा जो चैप्टर चाहिए होगा उसका मैं बना दूंगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। और जल्दी कमेंट कीजिएगा जो भी चाहिए होगा, ताकि मैं आप लोग के लिए बना के जल्दी से अपलोड कर सकूँ। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।